अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सूजी की माठरी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप इसे काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत चंद बातें ऐसी हैं जिनकी आपको बहुत एहतियात करनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करके बहुत ही मज़ेदार सी माठरी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए सूजी, जो कि मैंने लिया है 1 कप भरकर सूजी, जिसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। सूजी इस्तेमाल करने से पहले आप इसे ज़रूर छान लिया करें। अब इसमें हम गेहूं का आटा शामिल करेंगे, तकरीबन 1/3 कप। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच भरकर हम तिल शामिल करेंगे। अब इसमें 5 से 6 हरी इलायची जो है वो छोटी इलायची हमने वो पिसी हुई डाल लेनी है, या थोड़ी सी क्रश करके उसका पाउडर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें जो है आधा कप आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ मैं, पिसी हुई चीनी। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा चीनी जो है वो थोड़ी कम ही रखें। इससे जो है ज़्यादा चीनी डालने से क्या होगा, माठरियाँ फटने का ख़तरा होता है, माठरी फट जाती है हमारी। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने सूजी जो है वो बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर आपकी सूजी जो है वो थोड़ी सी मोटी है, तो मोटे दाने हैं उसके, तो आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आटे की क्वांटिटी ज़्यादा कर लेनी है। 1/3 कप हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे, तकरीबन 6 टेबलस्पून ऑयल हमने इसमें शामिल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने हाथ से अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। हाथ से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होंगी। आधा कप यहाँ पर मैंने नीम गरम दूध लिया है, इसे हल्का हल्का सा आप इसमें शामिल करते जाएंगे। आपने आटा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना। वैसे तो माठरी के लिए आटा सख्त गूंदा जाता है, लेकिन यहाँ पर सूजी है तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाती है। इस वजह से हम इसे दूध से थोड़ा सा नरम आटा गूंदेंगे। ये देखिए यहाँ पर तकरीबन नरम सा आटा हमने माठरी के लिए आटा गूंद लिया है। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए किसी भी चीज़ से ढक कर रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तकरीबन 15 मिनट जो हैं वो गुज़र चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आटा, ये देखें थोड़ा सा ये आटा थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो गया है। अब हम इसे लेकर दोनों हाथों से अच्छे तरीके से फिर मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से अच्छे से गूँधेंगे। इस तरह आपने इसे अच्छे से गूँध लेना है। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक चकला बेलन लिया है और इसके ऊपर हल्का सा 2 से 3 ड्रॉप मैंने ऑयल के डाले हैं। इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑयल लगा लें। इस तरह आपने यहाँ पर ये आटा लिया है, इसके 2 पेड़े कर लेने हैं आपने। एक पेड़ा लेकर हमने यहाँ पर इसे हल्का सा पहले हाथ की मदद से हल्का हल्का सा स्प्रेड कर देना है। उसके बाद हम चकला बेलन लेकर इसे अच्छे से बेल लेंगे रोटी को। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी माठरी जो है वो तैयार होगी इस तरह। ये देखिए हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। आपने कोई भी कटर लेकर इसे किसी भी शेप में काट लेना है। मैंने ये देखिए ये कटर यूज़ किया है और इससे जो है वो इस तरह इसकी कटिंग कर ली थी। अब यहाँ पर हमने फ़ोर्क लिया है, फ़ोर्क से इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने इस तरह सुराख कर लेने हैं, ताकि हमारी माठरी जो है वो ज़्यादा फूले ना। ये सूजी की है माठरी हम बना रहे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। तो हम इसमें तमाम माठरियों में तमाम उसमें फ़ोर्क से हल्के हल्के से हम निशान लगा लेंगे। इससे इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी हो जाएगी और माठरियाँ ज़्यादा फूलेंगी नहीं। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अब हम बाकी एक्स्ट्रा का जो मटेरियल है उसे साइड पे कर देंगे। इसी तरह हम तमाम आटे की जो है वो माठरियाँ तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए गाइस, मैंने तमाम आटे की जो है वो माठरियाँ तैयार कर ली हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया और इसमें फ्राइंग के लिए ऑयल शामिल कर दिया है। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है इसमें। इसे आपने अच्छे तरीके से गर्म होने देना है और याद रखिएगा आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है। हम थोड़ा सा इसमें कुछ डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें सूजी की बनी हुई माठरियाँ वो डालते हैं और उन्हें अच्छे से फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने तमाम माठरियाँ जो हैं वो इसमें हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुज़रने के बाद हल्का सा हम इन्हें इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए इसी तरह आपने तमाम माठरियों की जो है वो साइड चेंज कर देनी है। हमने तमाम की साइड चेंज कर दी है और तकरीबन 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड हम पकने देंगे। ये देखिए जब इसका कलर इस तरह का हो जाए तो आपने इसे उतार लेना है। गाइस ये हमारी सूजी की माठरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।